अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15, जिसमें लास्ट हमने टॉपिक्स की बात की थी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद हमने उसकी कैपेबिलिटी ऑफ उसके यूजेस की बात की थी। उसके बाद हमने कंप्यूटर हिस्ट्री की बात की थी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मशीन्स के बारे में जिक्र किया था। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स की। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन्स। कंप्यूटर जनरेशन्स की बात करते हैं तो वक्त के लिहाज से कंप्यूटर चेंज होता गया, अपनी फील्ड के लिहाज से, अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से, अपने वर्क एफिशिएंसी के लिहाज से। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर जनरेशन है, जो कि 1942 से हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास शुरू हो गया, जिसमें थ्रू मैकेनिकल थ्रू कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर हम कंप्यूटर का काम स्टार्ट कर दिया था, जिसको फर्दर डिवाइडेड जो ये स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट जनरेशन पहले आई थी, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और लास्ट में जो जनरेशन हमारे पास मौजूद है, फिफ्थ जनरेशन हमारे पास, जिसको हमने डिवाइड किया। जिसमें हम पहली जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो आई थी 1942 से 1959 तक, 1942 से 1959 में इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब्स थी जो कि हमारे ऊपर कंप्यूटर का काम करती थी। लार्ज साइज़ थी, स्लो इन स्पीड थी और नॉन रिलायबल थी, लेकिन डिफ़िकल्ट, इनको मेंटेन करना बहुत ही हमारे पास डिफ़िकल्ट था। सेकेंड जनरेशन जो हमारे पास आई थी 1959 से लेकर 1965, तो 1959 से लेकर 1965 में जो सेकेंड जनरेशन आई थी, इसमें हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। वो ट्रांजिस्टर्स चिप्स की तरह आईसी चिप्स होती थी जो कि इनमें यूज़ की गई, जो कि मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड में काम करते थे। MPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के लिहाज से। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो थर्ड जनरेशन थी, जो कि थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1965 से लेकर 1970 तक। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, आईसी चिप्स इनको कहते हैं। ट्रांजिस्टर्स की एक नेक्स्ट फॉर्म, इसको आईसी चिप का नाम दिया गया था, जो कि बहुत ही छोटी डिवाइस थी लेकिन बहुत ही रिलायबल थी। ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब हीट हो जाते थे, उनसे हीट प्रोड्यूस होती थी, ट्रांजिस्टर्स ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, लेकिन आईसी चिप्स के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सबसे अच्छी चीज़। उसके बाद जो हमारी पास जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन, ये आई थी 1970 से लेकर 1980 तक, जिसमें हमारे पास करैक्टर ऑफ डेवलपमेंट के हमने माइक्रो प्रोसेसर लेके आए। इसमें सबसे पहले आपके पास माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे पास ये बहुत ही स्मॉल कंप्यूटर थे लेकिन पावरफुल कंप्यूटर्स इनको समझा जाता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ज़्यादातर जो ये यूज़ हुए थे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में, और साथ ही ये इस्तेमाल होते थे साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करते थे। फिर हमारे पास आ गया था लास्ट में फिफ्थ जनरेशन, जो 1980 से अब तक सोन प्रेजेंट तक जो हम कंप्यूटर्स अब इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये फिफ्थ जनरेशन साइंटिस्ट वन ने इनमें इक्विप किया कैपेबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्सिंग, लर्निंग, ड्राइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेकिंग डिसीजंस ऑफ ह्यूमन बीइंग को बनाया, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारी आज फिफ्थ जनरेशन की बात थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की। अब नेक्स्ट जो हमारा इसी के ऊपर टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को जनरेशन के लिहाज से तो पढ़ लिया, लेकिन अब टाइप के लिहाज से भी हमने डिफरेंट किया
टाइप्स में ये होता है कि कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स थी। डिज़ाइन के ऊपर, वर्किंग के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिफरेंट थे। जिसमें पहली थी एनालॉग, कंप्यूटर। फिर थी हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर, और फिर हमारे पास लास्ट में जो आई थी हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर थे, ये डेटा फिजिकली क्वांटिटीज़ इसमें ऑपरेट की जाती थी, डेटा को मैनिपुलेट करता था क्वांटिटीज़ के लिहाज से। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोसेस द डेटा इन विच वेरिएबल क्वांटिटीज़ वेरी कंटिन्यूसली। यानी हम इसमें जो एनालॉग कंप्यूटर में काम करते थे उसमें एक चीज़ का इजाफा ये हुआ कि वेरिएबल कंप्यूटर वेरिएबल डिजिट्स के साथ और कॉन्स्टेंट्स कोई वैल्यू को हम ले के चलते थे। जैसे मैथमेटिकली आपने एक्सप्रेशन पढ़ी है x + y = 4, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हम वेरिएबल के साथ कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम करते थे। एक एनालॉग कंप्यूटर से ये ट्रांसलेट करते थे रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू एनालॉग रिलेशंस। जो रिलेशनशिप था एनालॉगस का बिटवीन इलेक्ट्रॉनिकल क्वांटिटीज़ करंट एंड वोल्टेज एंड सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग इक्विवेलेंट प्रॉब्लम, कि इसको थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने ऐसा प्रोसेस किया कि जैसे आपके पास एक कैलकुलेटर होता है, उसमें आप सेल डालते हैं और मैथमेटिकली कैलकुलेशंस आप लोग परफॉर्म करते हैं, तो सेम कोर्स ये भी वही काम है कि एनालॉग कंप्यूटर भी आपके पास वैल्यू की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का काम करता था, जो कि एनालॉग कंप्यूटर में दिया गया। एनालॉग कंप्यूटर जो सर्च फॉर्म से ये स्पीडोमीटर हो गया, वाट आवर्स हो के, इनमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। ये जैसे आपके पास वॉल्ट मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को आपने फिजिक्स में पढ़ा है मेजर करने के लिए, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा इन्हें क्या करते थे, यूज़ करते थे। उसके बाद हमारे पास था डिजिटल कंप्यूटर, जो नेक्स्ट इसकी टाइप है कंप्यूटर की, वो डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन की जो प्रोसेस करता है न्यूमेरिकल फॉर्म इन सर्किट डायरेक्टली टू द मैथमेटिकली ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द नंबर ऑफ ऑपरेंड डिजिटल कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी सिस्टम। अब यहाँ पे तो हम प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, इसमें भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर करेगा वो कंप्यूटर की स्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिसको हम बाइनरी कहते हैं, 0 और 1 में। यानी वो जो भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा वो 0 और 1 में ही इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करता था। डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत ही एक्यूरेट थे, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, प्रिसाइज थे, रिलायबल थे, रिपीटेबल थे, और इनका रिज़ल्ट ऑफ स्टोरेज कैपेबिलिटी भी अमाउंट थी वो एनालॉग कंप्यूटर से क्या थी, ज़्यादा थी। अमूमन इनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसकी टर्म आ जाती है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर की कॉम्बिनेशन है बेस्ट फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। जो एनालॉग और डिजिटल आपस में मिलकर इन्होंने जो नेक्स्ट टाइप बनाई थी उसको हम नाम दे देते हैं हाइब्रिड का। हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन थे बेस्ट फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल का। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे, एक्यूरेट थे, इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, रिलायबल थे, परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, साथ में हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी मेजर बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एज वेल एज डिजिटल क्वांटिटी। ये फिजिकली तौर में भी रिजल्ट आपको शो करते हैं और डिजिटल वैल्यूज़ के ऊपर भी। देयर आर मेनली यूज इन स्पेशलाइज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते थे, और डिफरेंट लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट और मेडिसिन बनाने के लिए भी हमने इन्हीं हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद अब हम आगे मज़ीद टॉपिक को और अच्छे तरीके से वजाहत के लिए टाइप्स को ही मज़ीद डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन कहते हैं कि हमने डिपेंडिंग ऑफ पावर, परफॉर्मेंस और इसी के साथ हमारे पास जो इसकी स्पीड और साइज़ और मेन मेमोरी के लिहाज से हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। जिससे हमारे पास पहला ऑफ जो था वो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, फिर हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स हैं,
मिनी कंप्यूटर के साथ हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो मौजूद है वो सुपर कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, हमने कंप्यूटर को भी 4 हिस्सों में क्लासिफाइड कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, उसकी पावर के लिहाज से, उसकी स्पीड के लिहाज से, उसकी रेजोनेंस के लिहाज से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।